हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, मिसिस जॉन रूम में आती हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो जैसे ही रूम के डोर को ओपन करती हैं, वो अपने सामने देखते हैं कि ते बेड पे बहुत ही आराम से पीसफुली सो रहे हैं, जिसे देखते ही मिसिस जॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बेड के पास आते हैं और साइड टेबल से पानी के ग्लास को उठाती हैं और बहुत ही ज़ोर से ते के फेस पे थ्रो कर देती हैं। पानी सडनली गिरने से ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो घबराते हुए जैसे ही खड़े होके बेड पे बैठते हैं, ठीक से वो अपने सामने मिसिस जॉन को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है, जिन्हें देखकर ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो ब्लैंकेट को टाइटली अपने चेस्ट के करीब पकड़ लेते हैं। मिसिस जॉन गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी सोने की? तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम्हारी शादी जंकुक से हो गई है तो तुम इस घर के मालिक बन गए हो? तुमने ऐसा सोचा कैसे? तुम एक सर्वेंट थे और हमेशा सर्वेंट ही रहोगे। तुम खड़े हो। और वो ये कहकर ते के करीब आ जाती हैं और उन्हें फोर्सफुली उनकी आर्म से पकड़ के बेड पे से खड़ा कर देती हैं। ते बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो जैसे ही उन्हें खड़ा करती हैं, ते को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही शार्पली अपनी बैक में, पर वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं, वो बस रोने लगते हैं। मिसिस जॉन उनसे कहते हैं कि ये अपना ड्रामा कहीं और दिखाना, अगर यहाँ पे रहना है तो तुम्हें बस काम करना होगा और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना होगा। तुमने अगर इस बारे में जंकू को कुछ भी बताने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे तो लाइफ हेल्प करूँगी ही, साथ में तुम्हारे पेरेंट्स की भी लाइफ को हेल्प कर दूंगी। ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मैम ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मेरे मॉम डैड को कुछ मत कीजिएगा। तभी मिसिस जॉन स्मक करते हुए कहते हैं कि ठीक है, जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा और अब से तुम जेके को इग्नोर करोगे, उसके करीब नहीं जाओगे। तभी ते उनकी तरफ देखते हुए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तभी मिसिस जॉन गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं जो मैंने कहा वैसा ही करोगे तुम अब से जंकू के करीब नहीं जाओगे। वो तुरंत ही यस कह देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करूंगा, पर वही मेरे पास आते हैं। ये सुनते ही मिसिस जॉन गुस्से में ते के फेस पे एक स्लैप कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे आर्ग्यू करोगे? अब जल्दी से खड़े हो और मेंशन का काम करो। तुम बस याद रखो कि तुम पहले भी सर्वेंट थे और अभी भी सर्वेंट हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ अपनी बिग आइज करके देखने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन्होंने अपने एक हाथ को अपने चिक पे रखा होता है जहाँ पे अभी स्लैप का उन्हें मारा गया था। वो बस रो रहे थे। फिर मिसिस जॉन गुस्से में उनसे कहते हैं कि ज़्यादा टाइम मत लगाओ और जल्द से जल्द यहाँ से बाहर आओ और रेस्ट करने के बारे में आप भूल जाओ। और ये कहकर वो बस उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस बारे में जंकू को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर ते बस यस में अपने हेड को नोट करते हैं। फिर वो बस मिसिस जॉन की तरफ देखते हैं। मिसिस जॉन आगे आगे जाने लगती हैं। ते अपने फेस को अपने ही शर्ट की स्लीव से क्लीन करते हैं, जो उनके फेस पे पानी लगा हुआ था उसे क्लीन करते हैं और वो मिसेस जॉन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं। वो जैसे ही लिविंग रूम में आते हैं, मिसेस जॉन उन्हें बहुत सारा काम बता देती हैं। उन्हें क्लीनिंग करनी है, उन्हें डस्टिंग करनी है, पूरा मेंशन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना और उन्हें कुकिंग भी करनी है। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कुकिंग ठीक से नहीं आती है, वो कैसे कुकिंग करेंगे। वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। मिसिस जॉन की डर की वजह से वो कुछ भी नहीं कहते हैं, वो बस अपने हेड को नीचे करे हुए होते हैं। फिर मिसिस जॉन वहाँ से चली जाती हैं। तभी उनके जाते ही जिमिन और जिन उनके पास आ जाते हैं। वो ते के करीब आ जाते हैं और ते से कहते हैं ते तुम ठीक तो हो ना? ते बस उन्हें देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते हुए जिन और जिमिन को हक कर लेते हैं और कहते हैं मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? मेरी लाइफ को ऑलरेडी उस मॉन्स्टर ने हेल्प कर दिया और अब मिसिस जॉन भी ये सब क्यों कर रही हैं?
तभी जिन उनसे कहते हैं कि डोंट वरी ते, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना, हम तुम्हारी हर चीज़ में हेल्प करेंगे। यहाँ पे हम लोगों की लाइफ भी ऐसे ही है जैसा मिसेस जॉन चाहते हैं, यहाँ पे सब कुछ बस उनके अकॉर्डिंग ही होता है। और ये कहकर वो बस ते की तरफ देखने लगती हैं। ते के चिक पे वो फिंगर के मार्क को देख रहे थे पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर ते धीरे धीरे वर्क को करने लगते हैं। अब उनके मेडिसिन का भी असर खत्म हो गया था बट उन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। जिन ते का पेनफुल फेस देख पा रहे थे, ते बस रोए जा रहे थे और अपने वर्क को कर रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपनी बॉडी में, पर वो मिसेस जॉन के डर की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। फिर वो किचन में आ जाते हैं फूड को रेडी करने के लिए। वहाँ पे जिमिन ऑलरेडी वेजिटेबल्स को कट कर रहे थे। वो प्रेग्नेंट हैं तो वो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, उनके हिस्से का सारा वर्क जिन ही करते थे। वो जितना हो सके बस जिमिन को आराम देने की कोशिश करते थे। फिर ते उनके पास आते हैं और वो कहते हैं ह्योंग मैं आपकी हेल्प करूं। तभी वहाँ पर जिन कहते हैं कि नहीं नहीं तुम आराम करो, मैं हूं ना, मैं काम कर लूँगा, तुम बस रेस्ट करो। फिर वो नोटिस करते हैं कि ते की रिस्ट पे भी मार्क है और उनके नेक पे भी बहुत सारे मार्क हैं, जिसे जैसे ही जिन की नज़र उन मार्क पे जाती है ते समझ जाते हैं। वो अपने कॉलर से अपनी बॉडी को, अपने नेक को कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर वो बस ऐसे ही जिमिन के साथ बैठे हुए थे, वो उनकी वेजिटेबल कट्स में हेल्प कर देते हैं। फिर जिन उनसे बोलते हैं, जिन और जिमिन के ते तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या बहुत पेन हो रहा है? ये सुनते ही ते अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और यस में अपने हेड को हिलाते हैं। ते की आंखों से बस आंसू जा रहे थे। वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि योंग मैं अपनी स्टडी अब कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी कभी भी स्कूल नहीं जा पाऊंगा, ये मॉन्स्टर मुझे कहीं नहीं जाने देगा। ये सुनकर जिन को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनकी लाइफ में भी यही सब चीज़ें हुई थी। RM ने उनसे शादी करी थी और उनसे सब कुछ बस उनकी लाइफ से एकदम से छिन गया था। ये दोनों अपने ही थॉट में थे। फिर वो सडनली अपने सेंस में आते और कहते नहीं थे सब सही होगा, RM से मैं बात करूँगा, वो जेके से बात करेंगे, फिर वो तुम्हें स्कूल जाने की परमिशन दे देंगे। तभी तुरंत ही ते कहते हैं कि नहीं ह्योंग कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो वो मुझ पे फिर से गुस्सा करेगा, वो मॉन्स्टर, आपको नहीं पता है कि वो हर बात के लिए मुझे पनिश करते हैं। और वो ये कहकर बस रोने लगते हैं। जिन उनके पेन को समझ पा रहे थे कि अभी सिर्फ एक दिन हुआ है और ते की लाइफ अभी से ही हेल हो गई है, इन लोगों ने ते की लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर दिया और ये सब सोचकर वो सैड होते हैं। फिर ते उनकी हेल्प करने लगते हैं कुकिंग में। जिन उन्हें बहुत बार मना करते हैं पर वो मिसेस जॉन के डर की वजह से ज़्यादा ते को मना भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बीच बीच में मिसेस जॉन विजिट करने के लिए आ रही थी। वो चेक कर रही थी कि ते ही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए। इस वजह से वो उसकी ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर पाते हैं। अब जिमिन और जिन और ते को वहाँ पे काम करते बहुत टाइम हो गया था। रात में सब लोग आते हैं डिनर पे, तो सब लोग को वो तीनों सर्व कर रहे थे। तभी जेके ते के हैंड को पकड़ लेते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आओ तुम भी मेरे हमारे साथ बैठ के डिनर करो। और बेबी बॉय तुमने अच्छे से रेस्ट किया ना? जैसे ही ये बात सुनते हैं ते एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वो मिसेस जॉन की तरफ देखने लगते हैं। मिसेस जॉन उन्हें घूर के देखती है। उनकी इतनी ज़्यादा डेंजर आइज को देखकर ते तुरंत ही यस में अपने हेड को हिला देते हैं। वो जैसे ही फिर से जेके उन्हें अपने साथ बैठ के डिनर करने के लिए कहते हैं, तभी ते उनसे कहते हैं मैं बाद में कर लूँगा। पर जेके उनकी तरफ बहुत ही अपनी डेंजर लुक से देखते हैं, जिसकी वजह से ते कुछ नहीं कर पाते हैं। एक तरफ मिसेस जॉन थे और एक तरफ जेके थे, जो कि दोनों ही उन्हें बस टॉर्चर करने में लगे हुए थे। जेके उन्हें फोर्सफुली अपने साथ डिनर कराना चाहते थे और मिसेस जॉन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ते उन लोग के साथ बैठ के डिनर को करे। ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, पर जेके उनके हैंड को पकड़ते और उन्हें फोर्सफुली चेयर पे बिठा देते हैं। ते बहुत ज़्यादा नर्वस थे। अब वो क्या करेंगे? वो अपने दोनों हाथों को टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि अपने फूड को लो। और ये सुनते ही ते बस अपने कांपते हुए हाथों से स्पून को उठाते हैं और वो फूड को लेने ही लगते हैं। जैसे ही वो फूड को फर्स्ट बाइट लेते हैं, जिन उनकी तरफ देख रहे थे कि ते कितना ज़्यादा डरे हुए हैं, वो बस रो रहे थे। तभी
जैसे ही जेके उनके कांपते हुए हाथों को देखते हैं कि ते ठीक से नहीं खा पा रहे, जेके तुरंत ही अपने हाथ से उन्हें खिलाने लगते हैं। वो जैसे ही ते के फेस को अपनी तरफ टर्न करते हैं, वो देखते हैं कि ते का फेस एकदम रेड है, जिसे देखते ही जेके गुस्से में जोर से अपने टेबल पे अपने हैंड को मारते हैं और हाथ मारने की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी टेबल पे कि सब लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और जेके की तरफ देखने लगते हैं। जेके गुस्से में उनकी तरफ देखते कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई मेरे बेबी बॉय को टच करने की, उसके चिक इतना रेड क्यों है, किसने उसे टच किया है, मैं अभी के अभी आंसर चाहता हूँ। ये सुनते ही आर्यन और शुगा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते और कहते हैं कि जेके ये क्या बिहेवियर है, तुम ठीक से डिनर क्यों नहीं कर रहे हो और किसी ने ते को कुछ नहीं करा है। तभी जेके गुस्से में देखते और कहते हैं आपको क्या दिख नहीं रहा है, ते का फेस बिल्कुल रेड है, किसी ने उसे स्लैप करा, उसके चिक पे स्लैप का मार्क है। ये सुनते ही मिसिस जॉन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो डर जाती हैं और वो बस इस समय कंफ्यूज थी कि अगर ते ने सब कुछ सच बोल दिया तो क्या होगा। और वो बस जेके की तरफ देखते हुए टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं और कहती हैं नहीं सन, ते को कौन मार सकता है, ते तुम्हारा हस्बैंड है, सब जानते हैं कि तुम ते से कितना प्यार करते हो और हम ते को क्यों हर्ट करेंगे। तभी जेके अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं तो फिर ते के फेस पे ये मार्क कैसा है, मुझे अभी आंसर चाहिए। ये सुनते ही मिसिस जॉन थोड़े से कंफ्यूज होती हैं और वो ते की तरफ देखते हैं। ते अपने डरे फेस से बस मिसिस जॉन की तरफ देख रहे होते हैं। तभी मिसिस जॉन ना में अपने सर को हिलाते हैं। जेके ते से पूछते हैं कि तुम्हें चोट कैसे लगी, किसने तुम्हें स्लैप करा, अभी कि अभी मुझे बताओ, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, किसकी हिम्मत है मेरे बेबी बॉय पे अपने हाथ को उठाने की। ये सुनते ही मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, अगर ते ने उनका नाम ले दिया तो अभी क्या होगा, जेके उन्हें क्या इस मेंशन से बाहर निकाल देगा और जो उनका ड्रीम है पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करने का, क्या वो बस एक ड्रीम रह जाएगा। ये सोचकर बहुत ज़्यादा डर रही थी और तभी वो सडनली कहती हैं कि लगता है ते आज ते का फर्स्ट डे था ना किचन में, वो काम करते करते कहीं ज़्यादा थक गया और वो गिर गया हो। तभी ये सुनते ही जेके गुस्से में उनसे कहते हैं मॉम आपको पता है ना कि मैं ते को रेस्ट करने के लिए बोल के गया था, तो ते किचन में क्यों गया, उससे किसने काम कराया। तभी मिसिस जॉन अपने गले को साफ करते हुए कहते हैं कि सन मैं भूल गई थी और शादी के बाद मेरे को लगा कि ते को थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए। ते ने ही मुझसे बोला था कि वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, इसलिए वो किचन में कुकिंग करने के लिए चला गया। ये सुनते ही जेके ते की तरफ देखते और कहते हैं क्या ऐसे ही हुआ था। ते बस मिसेस जॉन की तरफ देख रहे थे, वो उनकी तरफ गुस्से में देख रही थी। ते उनकी वजह से डर के वो यस में अपने सर को हिला देते हैं। तभी जेके उनसे कहते हैं अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जब मैं तुम्हें कहूँ रेस्ट करना है तो तुम बस रूम में ही रहोगे, तुम रूम से बाहर नहीं आ सकते हो। ये सुनते ही ते ओके कह देते हैं। तभी जेके उनसे कहते हैं कि बे बॉय अपने फूड को फिनिश करो और वो तुरंत ही ते के चिक पे अपने हाथ को रखते हैं। ते को पेन होता है जिससे जेके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत ही ते को अपनी बाहों में भरते और उठा के उन्हें बेडरूम में लेके जाने लगते हैं और वो अपनी मॉम से कहते हैं कि सर्वेंट से कहकर हमारा डिनर हमारे रूम में भिजवा दीजिएगा, ते को अभी रेस्ट की ज़रूरत है। और वो ये कहकर तुरंत ही ते को बेडरूम में ले जाते हैं। वो बहुत ही प्यार से ते को बेड पे बैठा देते हैं और वो खुद ते के नीक्स के पास आके बैठ जाते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।